भैया 11 12 दोनों के लिए क्लास है और आज की जो क्लास है उसमें लिमिट एंड कंटिन्यू के बारे में बात कर रहे हैं। चैप्टर 5 12th क्लास के हिसाब से और 11th वालों के लिए 13 चैप्टर, ठीक है। 13.1 11 के लिए, 5.1 12th के लिए। बेसिक क्लास आज हम बात करेंगे लिमिट के बारे में। तो आप में से कोई बता रहा है लिमिट के बारे में, कुछ जानता हो, गलती से मतलब पढ़ लिया हो थोड़ा लिमिट वगैरह? लास्ट क्लास में लिमिट के बारे में बताया भी था थोड़ा, बताएगा आप में से कोई लिमिट? कैमरा ऑन करिए पहले, तो कैमरा ऑन करिए सभी, और लिमिट्स के बारे में जो जानता है जितना वो बताए प्लीज। अमन सर ये एक टाइप का मेथड है जिससे हम एक टाइप का मेथड क्या करता है? लिमिट एक टाइप का मेथड है जिसकी वजह से हम रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे कि फंक्शन क्या होता है। अगला क्वेश्चन भी आपसे, ये फंक्शन होता क्या है भाई? हम ये तो बात कर रहे हैं लिमिट के बारे में, ठीक है। आपने एकदम सही बात उठाई कि फंक्शन का तो यूज हो रहा है, तो फंक्शन है क्या? प्रैक्टिकल, मैथ में भी नहीं है, मैथ तो बाद में पढ़ाएंगे। प्रैक्टिकल बताओ कि क्या समझते हो, फंक्शन से क्या समझते हो? आशना, अदिति चौहान, सुजल, काइंडली कंफर्म करो कुछ। सर वो इवेंट जिसके बारे में मतलब जिसके रिलेटेड में कुछ बात हो रही हो। जिसके रिलेटेड में कुछ बात हो रही है। मैं कह रहा हूँ आज मेरा मन घूमने का कर रहा है, ठीक है, बाहर इसमें घूमूंगा, मन कर रहा है, मन कर रहा है मेरा। क्या ये फंक्शन है? नहीं सर। हाँ? नो सर। नो सर। क्यों नहीं है? सर क्योंकि उसका कोई एम नहीं है। क्या नहीं है? सर एम नहीं है सर कोई। वेरी गुड, ये है ना बात, गलती से सुन लेता है कुछ उसको है। देखो फंक्शन मैथमेटिक्स के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ अभी, मैथमेटिक्स में गया ही नहीं हूँ। अब ये समझ लीजिए मैं एकदम बॉटम लाइन से स्टार्ट कर रहा हूँ, एकदम अलग स्टार्ट कर रहा हूँ। इफ वी डू एनी एक्टिविटी विद द एम दैट इज नॉन इज अ फंक्शन। फंक्शन क्या है? हर वो चीज है, हर वो कंडीशन है जिसके अंदर हम, मैथमेटिक्स में नहीं है, फिर से बता रहा हूँ, मैथमेटिक्स एकदम अलग है, केवल मैं प्रैक्टिकल वर्ड से समझा रहा हूँ, फिर मैथमेटिक्स में चलेंगे, ठीक है, उसे लिंक करेंगे उस कंडीशन से, क्योंकि मैथमेटिक्स में चीजें बहुत अलग है। फंक्शन का सेंस ये है कि कब जब भी हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं किसी भी एम के लिए, तो खासकर वो फंक्शन कहलाता है। जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो मेरा ऑब्जेक्टिव तुम लोगों को पढ़ाना, मतलब कुछ अच्छी नॉलेज देना या जो भी है, मनी अर्निंग कह सकते हो, तो ये क्या है? फंक्शन है। क्या है? फंक्शन। आगे बात समझ। दूसरी कंडीशन आती है, आप लोग मेरे पास आ रहे हो या क्लास ले रहे हो, ऑनलाइन ले रहे हो चाहे ऑफलाइन ले रहे हो, जैसे भी क्लास ले रहे हो, तो ऑब्जेक्टिव ना कुछ सिखाएंगे सर, हमें कुछ न्यू नॉलेज देंगे या कुछ नया वो करेंगे, ये क्या हो गया? फंक्शन हो गया, ठीक है। फंक्शन हो गया। फंक्शन में दो चीजें, यहाँ देखो काम क्या क्या है, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें फंक्शन और रिलेशन, फंक्शन और रिलेशन दो फैक्ट काम करते हैं, ठीक है। कोई कंडीशन तब तक प्रॉपर फंक्शन नहीं कहलाती जब तक रिलेशन ना हो। अब जैसे मैं हर साल पढ़ाता हूँ, हर साल मेरी क्लास आती है, नए बच्चे आते हैं, वो पढ़ते हैं और पढ़ के वो सीख कर वो आगे फॉरवर्ड हो जाते हैं, चले जाते हैं, ऐसे ही होता है। तो अब यहाँ पर प्रोसेसिंग क्या हुई, मेरी हर साल पढ़ाने की कंडीशन है, तो एक फंक्शन का काम क्या हुआ, मतलब मैं कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ प्रोसेस में, वहां पर क्या है, एलिमेंट आए, एलिमेंट मतलब आप लोग आए और आप लोगों ने क्या लिया, नॉलेज ली और चले गए। प्रोसेस क्या है, एक प्रोसेस के अंदर जब फ्लो होता है किसका, इनपुट का, और वो अपना रिजल्ट जो चाहता है रिजल्ट वो अचीव करता है,
तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, फंक्शन कहलाती है। इसमें एक चीज होती है, रिलेशन स्टेब्लिश होता है। क्या होता है, रिलेशन स्टेब्लिश होता है। और रिलेशन का जो यहाँ सेंस होता है, जैसे कि रिलेट होना, जैसे अब मुझसे आप लोग रिलेट हो गए, ठीक है, कैसे रिलेट हुए, टीचर और स्टूडेंट के रिलेशन से, है ना भाई। फंक्शन के लिए एक्टिविटी का होना जरूरी है, ये क्लियर है। फंक्शन के लिए एक्टिविटी का होना जरूरी है, ये कंफर्म है ना सभी को, इतनी बात क्लियर है या नहीं है। फंक्शन की एक्टिविटी का होना जरूरी है, और एक्टिविटी भी यूजफुल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, यूजफुल। मान लीजिए लास्ट में एग्जांपल दिया था हमने, किसका एग्जांपल दिया था, अदिति चौहान का। क्या एग्जांपल दिया था, हमने कहा था कि मान लीजिए अदिति का आज जन्मदिन है, और उठती है वो और क्या करती है, पापा मम्मी के पैर छूती है, तो पापा मम्मी आशीर्वाद देते, कह रहे ठीक है आशीर्वाद तो ओके ठीक है, पैसे भी दे दो, अब आज ड्रेस खरीदनी है। बोला बेटा कितना चाहिए बता, बस 10,000 दे दो काम चल जाएगा। घर वालों ने कहा ठीक है भाई ले जा, दे दिया। अब ये ड्रेस खरीदने जाती है, शॉप पर जाती है, ड्रेस, ध्यान रखना मैं लिमिट पे आ रहा हूँ, लिमिट पे आ रहा हूँ, मैं फिर से बता रहा हूँ। ये फंक्शन क्या हुआ इसका ध्यान देना, ये इससे पैसा मिला और ये गई शॉप पर, और शॉप पर इसने खरीदा, क्या खरीदा, जाकर ड्रेस खरीदा, मिल गया जब इसे ड्रेस, ये सेटिस्फाई होगी, खुश हो गई, ठीक है। तो मेरे कहने का यहाँ सेंस क्या हुआ कि जब भी कोई एक्टिविटी, ये मूवमेंट करा ना इसने, ये शॉप तक गई ना, तो शॉप तक जाना और वहां से अचीव करना, वो ये जो प्रोसेस होगा ये क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। अब बात आई कि सर फिर लिमिट क्या है, लिमिट की कंडीशन क्या है, और कैसे मैथमेटिकल फॉर्म में हमें डिस्क्राइब करेंगे, और फॉर्म क्या होगी, ये सारी बातें अब हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। अभी मैथमेटिक्स में नहीं है, अभी नॉर्मली हम डिस्कस कर रहे हैं, लिमिट समझा रहे हैं, लिमिट क्या होता है। फंक्शन समझ में आ गया, फंक्शन का मतलब क्या होता है, कोई भी एक्टिविटी, जिस एक्टिविटी के पीछे कोई एम हो वो फंक्शन होता है। क्या होता है, फंक्शन होता है। अब मान लीजिए अदिति को शॉपिंग करनी है, ठीक है, और आसना उसकी फ्रेंड है। शॉपिंग किसको करनी है, अदिति को, आसना उसकी फ्रेंड है। अब अगर उसके साथ आसना चली जाएगी, ठीक है, उसे कुछ नहीं खरीदना आसना को, तो क्या आसना के लिए वो फंक्शन होगा, नो सर, नहीं होगा। आसना के लिए फंक्शन नहीं है, वो ऐसे ही घूम रही है। बट अगर अदिति कहती है नहीं तू चल, तुझे छोले भटूरे खिलाऊंगी मैं, और तब आसना जाती है, तो इन दैट केस क्या होगा, फंक्शन होगा आसना के लिए, क्योंकि एम क्या है, छोले भटूरे खाना। जब तक एम नहीं है तब तक कंडीशन क्या है। ओके, ये बात समझ में आ गई। यस सर। यस सर, हाँ देख छोले भटूरे के नाम पे कितनी खुश हो रही है। हाँ भाई अब जो बताने जा रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, मैथमेटिक्स में नहीं है ये, मैथमेटिक्स की पार्ट में बता नहीं रहा हूँ, सिर्फ कंसेप्ट को समझा रहा हूँ। मैथमेटिक्स में डिराइव बाद में करूंगा, पहले क्लियर कर दूं। अब हम बात कर रहे हैं लिमिट के बारे में। किसके बारे में, लिमिट के बारे में। फंक्शन सभी को समझ में आ गया, फंक्शन में कोई दिक्कत नहीं है ना, फंक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। रिलेशन का मतलब क्या है, जब भी कोई एक्टिविटी होती है तो जब दो फैक्ट से वो रिलेट होते हैं, जैसे मान लो दुकानदार के पास गई और सामान खरीदा, तो उसके और इसके बीच में एक रिलेशन होल्ड होगा ना, एक रिलेशन होल्ड कर रहा है भाई। दुकानदार तो अपना सामान बेचेगा बेचना, और सभी के लिए बेचने के लिए बैठा हुआ, मैं सभी को बेचेगा, ये एज ए कस्टमर वहां पहुंचती है, तो इसके बीच में और किसके, दुकानदार के बीच में एक रिलेशन बनता है, वो क्या है, कस्टमर और सेलर का, ठीक है। तो रिलेशन एक फैक्ट है, डजंट मैटर, मुझे सिर्फ फंक्शन से मतलब है, रिलेशन का ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आप लोगों को। हाँ, तो अभी बात कर रहे थे हम अदिति की ड्रेस के ऊपर कि हाँ भाई उसको एक ड्रेस दिलवानी है। तो फिलहाल क्या हुआ भाई, अदिति घर से निकली, मान लीजिए घर वालों ने कहा कि ज्यादा दूर मत जाइए बेटा, तो ये द्वारका मोड़ से ना स्टार्ट हुई, और कहां तक परमिशन घर वालों ने दे दी,
कहा तू ना नई क्या बोलते कोई अच्छी एसएन सरोजनी नगर बड़ी फेमस मार्केट है, एसएन चली जाइए, बस इतनी दूर की परमिशन दे रहे हैं, इसके बीच में जहां से लेना हो वहां से ले ले। ठीक, क्या हुई भाई, पहली शॉप पे गई है, वहां पर मिला नहीं मिला, मिला, यहाँ पर गई तो होते नहीं घर वालों का, जैसे मैं अपना पर्सनली एक्सपीरियंस करता हूँ अपनी मम्मा के साथ। अभी फिलहाल मैं 2-4 महीने पहले एक बार मार्केट करने गया और मैंने गजब का एक्सपीरियंस किया उनके साथ। वही बात यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहली दुकान पे गई तो यहाँ करिए, अरे बहुत महंगा है, मैं नहीं ले रही, क्या प्राइस हाई है, हाई प्राइस है ना। दूसरे पे गई तो क्वालिटी ही लो है, क्या है, क्वालिटी लो है। तीसरे पे गई तो मजा नहीं आया ठीक है। चौथे पे गई तो यस, यहाँ प्राइस बेस्ट है और क्वालिटी भी बेस्ट है, प्राइस और क्वालिटी दोनों बेस्ट है, और यहाँ पर इसने सामान खरीद लिया, यहाँ पर जाके सामान खरीद लिया। तो ध्यान सुनना, इफ एनी फंक्शन दैट कैन बी डिफाइंड at any point, that point is known as limit point। इसे तो शॉपिंग करनी थी, ये तो कंफर्म था, पर शॉपिंग के लिए इसके पास ऑप्शन तो सभी के पास ज्यादा होंगे ना, तो जहां पर जाकर ये सेटिस्फाई होगी ना, जहां जाके ये अपना परचेज पूरा कर लेगी, कंप्लीट कर लेगी, वो पॉइंट इस फंक्शन क्या था, शॉपिंग करना ना, फंक्शन क्या था भाई, ड्रेस खरीदना, तो ड्रेस खरीदना फंक्शन था, तो जहां से ये ड्रेस खरीदेगी ना, वो पॉइंट इसका सेटिस्फाइंग पॉइंट होगा, उसे हम डिफाइंड पॉइंट भी कहेंगे। क्या बोलेंगे, डिफाइंड पॉइंट भी बोलेंगे। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? नहीं हुई तो प्लीज कंफर्म करो। वही फंक्शन क्या है, वो एक्टिविटी जिसके पीछे एम है। ठीक, अब एम तो है ठीक है, पर किसी से थोड़ी ना खरीद लेंगे सामान। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर मेरी ही बात ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे ऊपर ही एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अब आप लोगों ने क्या किया, क्लास लेनी है आप लोगों ने, भाई मैथ की क्लास चाहिए। ठीक, मैथ की क्लास घर वालों ने कहा कि भाई द्वारका मोड़ से लेकर उत्तम नगर तक ही आपको क्लास लेनी है। यूएन, यूनाइटेड नेशन नहीं है, उत्तम नगर है, ध्यान रखना। यूएन का मतलब यूनाइटेड नेशन नहीं है, उत्तम नगर है। घर वालों ने कहा कि इसके बीच में कहीं बेटा क्लास ले ले। अब पहले पॉइंट पे गए आप क्लास लेने, आपको क्लास कुछ समझ में आई, दूसरे पॉइंट पे गए तो कुछ और समझ में आई, तीसरे पॉइंट पे गए कुछ और समझ में आया, मेरे पास आए और आपको समझ में आने लगी, हाँ जी क्लास तो सही चल रही है, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो क्या हो गया, सेटिस्फाइंग पॉइंट ये होगा। तो जो सेटिस्फाइंग पॉइंट होगा ना, वही पॉइंट उस फंक्शन का लिमिट पॉइंट कहलाएगा। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? यस सर। सभी को क्लियर है? अगर हाँ या ना नहीं तो मैं एग्जांपल एक और दूं फिर, और अब की बार वाले में तो कंफर्म समझ में आ गया। हाँ बोलिए, नहीं आया समझ, चलो भाई सर आप आ गया। यस सर। सर तो अगला एग्जांपल ना दूं? ओके, सर देखो बात जब चली रही है बर्थडे की, तो पार्टी भी करवा देते हैं ना। अब पार्टी में क्या हुआ भाई, सबने कहा कि भाई आज ना हमें पार्टी चाहिए। किससे पार्टी चाहिए? अदिति चौहान से। देखो इसने अपना कैमरा ही बंद कर रखा है, कह रही है बोलते रहो मैं तो देने वाली नहीं। तो क्या हुआ बच्चों, अदिति चौहान कह रही है कि ठीक है भाई आज पार्टी है, मैं दे रही हूँ पार्टी, मान लो, ऐसा मानना ही है, देने वाली नहीं है, टेंशन मत लो। हाँ, मान लिया कि ये पार्टी दे रही है, तो इसने कहा कि सबको ना मैं पिज्जा खिलाऊंगी। सबने कहा चले यार कुछ तो मिलेगा, पार्टी नहीं दे रही है कम से कम, तो ठीक है। अब किसी को तो भेजे, तो आशना को लेते हैं या अमन को ही लेते हैं। अमन घूमता कुछ ज्यादा है, कह रहे भाई मैं पार्टी दे रही हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं ही लेने जाऊंगी, पार्टी दे रही हूँ मैं क्यों लेने जाऊं।
अमन एक काम कर, तू लेके आ जा, ठीक है। अमन को कह दिया, मुझे घूमता कुछ खाता होता बाहर का ज्यादा है, इसलिए इस पर थोड़ा ध्यान रहेगा। तो अब अमन फ्रेंड है, तो अमन क्या सर करेगा? ऐसा रियल में नहीं है। हाँ नहीं, मान लो, मान लिया बेटा। यस सर, लेट कर सकता हूँ। अमन अगर फ्रेंड है तो क्या करेगा? वो चाहेगा ना, जितने जो मेरे फ्रेंड्स हैं, सभी के लिए मैं पिज्जा लेने जा रहा हूँ, तो उनका भी नुकसान नहीं होना चाहिए और अदिति का भी नुकसान नहीं होना चाहिए, नहीं ज्यादा पैसा नहीं लेना चाहिए ना। वो पहली शॉप पर गया, ये बगल में ही है, ये स्प्रिंग वीडियोस के बगल में क्या है, डोमिनोज। वही गया, इसका प्राइस बहुत हाई है, ओहो हाई प्राइस है, नहीं लिया। कह रहे हैं ना, इसका नुकसान हो जाएगा, इसका नुकसान हो जाएगा बहुत ज्यादा। अगली शॉप पे गया, पिज्जा हट के नाम से है, सिंडिकेट बैंक के बगल में है ना, देखो मुझे पता है, पिज्जा हट। वहां पर क्या है, क्वालिटी डाउन थी भाई, नहीं लिया। उसके आगे गया, ये रामा पार्क के पास है, वहां इसे लगा, ओहो प्राइस भी अच्छा है और पिज्जा भी अच्छा है, ले लो। तो वहां से इसने क्या किया, खरीद लिया। तो इस पॉइंट पर जाके देखो, फंक्शन क्या था, पिज्जा लाना। क्या था फंक्शन? पिज्जा लाना। और जिस पॉइंट से इसने, जिस पॉइंट पे जाके वो सेटिस्फाई हुआ, वो पॉइंट क्या हो गया उसका, लिमिट पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर जाके सेटिस्फाई हो गया। समझ में आई बात? क्योंकि खाने पीने की बात बच्चों को ज्यादा समझ में आती है, इसलिए एग्जाम्पल उस पर दिया गया है ना। अभी क्लियर है सभी को? अब आते हैं मैथमेटिक्स की फॉर्म के बारे में डिस्कस करते हैं, मैथमेटिक्स लैंग्वेज में बात करते हैं। अब तक सिर्फ प्रैक्टिकल चीजें पे चलेगी। मैथमेटिक्स एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ना बहुत ही, मतलब हर चीज ना बहुत ही प्रॉपरली डिफाइंड है। ये तो सारी चीजें बहुत प्रॉपर नहीं थी, पर समझने के लिए जरूरी थी, पर प्रॉपर डिफाइन नहीं थी। मैथमेटिक्स में फंक्शन क्या होता है? इफ f a tends to b and fx ax plus b, यहां पर जो a और b होता है ना, ये प्री डिफाइंड होता है। क्या होता है? प्री डिफाइंड होता है। क्या होता है? प्री डिफाइंड। अब प्री डिफाइंड, मैंने कहा ना मैथमेटिक्स में चीजों को और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अब फंक्शन, तो फंक्शन का मतलब देखो, फंक्शन तब तक कंप्लीट नहीं है जब तक ये प्रोसेस क्लियर नहीं है। अब यहाँ सेंस क्या कहता है, जैसे मेरी ही क्लास है, मेरी मैथ का टीचर हूं मैं, तो मेरा जो प्रोसेस है, यहाँ एफ क्या है, प्रोसेस, एफ एक्स क्या है, प्रोसेस है। और जब प्रोसेस के अंदर इनफ्लो और आउटफ्लो होता है, क्या होता है, इनफ्लो और आउटफ्लो होता है, तो कंबाइंड कंडीशन फंक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है? कंबाइंड कंडीशन फंक्शन कहलाती है। मैं मैथ का टीचर हूं, मैंने अपना प्रोसेस बनाया कि भैया मुझे ना पहले तीसरा चैप्टर पढ़ाना है, फिर चौथा पढ़ाना है, फिर पहला पढ़ाना है, दूसरा पढ़ाना है, फिर पांचवा पढ़ाना है। इस तरह मैंने अपना प्रोसेस तैयार किया और मेरा पढ़ाने का अपना तरीका है, अपनी स्ट्रेटेजी है, अपना मतलब डिटेल में पढ़ाऊंगा, समथिंग पढ़ाऊंगा, जो भी कुछ है। अब इस प्रोसेस के अंदर ये बात तो क्लियर हो गई कि मुझे पढ़ाना क्या है, ठीक है, पर मेरे पास जो इनफ्लो और आउटफ्लो होगा वो कैसा होगा? वो प्री डिफाइंड होगा। जैसे कि मेरे पास बच्चे जो पढ़ने आ रहे हैं, वो कौन से बच्चे होने चाहिए? मैथ्स के स्टूडेंट होने चाहिए ना बच्चों। यस सर। अगर गलती से इकोनॉमिक्स के आ गया, इंग्लिश के आ गए और ज्योग्राफी आ गए, मान लो आ गए, तो उनका क्या होगा? बंटा ढार हो जाएगा, है ना। तो मेरे पास जो ए होगा, यानी इनपुट जो होगा, वो क्या होगा? मैथ्स के स्टूडेंट्स होंगे। और बी क्या है? अब जो भी स्टूडेंट मेरे पास आ रहे हैं, तो उनका देखो तीन चीजें होती है, टॉप करना, पास, फेल। तीन ही चीज कंडीशन होती है ना रिजल्ट की जनरली। तो सबका ऑब्जेक्टिव होता है कि टॉप हो जाए तो अच्छी बात है ना, तो पास तो कम से कम हो ही जाए। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? इतना है। तो कहने का मतलब है कि जो चीज है, जो रिजल्ट चाहता है बच्चा, मेरे पास जो आता है, तो उसका अपना ऑब्जेक्टिव होगा ना। मेरे से जो मैथ की क्लास ले रहा है, उसका अपना कोई ऑब्जेक्टिव तो होगा कि हाँ यार सर पढ़ा रहे हैं, सर से पढ़ूंगा और सही से गाइडेंस मिल गई और मैं भी ढंग से मेहनत करूंगा तो टॉप तो कर ही जाऊंगा। और टॉप नहीं कर रहा है, पास में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब सोचना ही नहीं है, है ना।
तो कहने का मतलब है जब ए और बी, ध्यान देना बच्चों, जब ए और बी दोनों प्री डिफाइन हो और प्रोसेस दिया हो तो इन दोनों का कंबाइंड फॉर्मेशन या कंबाइंड यूटिलाइजेशन वो क्या कहलाता है? फंक्शन कहलाता है। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? यस सर। क्लियर हो गई? अरे क्लियर होगी ना यस सर। यस सर। यस यस सर। सर हो गई। सभी को? यस सर। अब बात आई सर फिर लिमिट क्या है? अरे मेरे बच्चों, मैं अकेला तो मैथ का टीचर नहीं हूं, बहुत सारे मैथ के टीचर हैं, सभी का प्रोसेस ऐसे ही होगा। ये प्रोसेस क्या होगा? सभी का होगा ना। अब आप जिस बंदे या जिस पर्सन से जाकर सेटिस्फाई हो जाते हो, जिस पॉइंट पर सेटिस्फाई हो जाते हो, वो पॉइंट उस फंक्शन का क्या कहलाएगा? लिमिट पॉइंट कह रहा है। आई बात समझ में? फंक्शन प्रॉपर होना चाहिए और जब प्रॉपर फंक्शन किसी पॉइंट पर जाकर डिफाइन होता है तो क्या कहलाता है? लिमिट पॉइंट। सर ये डिफाइन डिफाइन वर्ड बोल रहे हो पर डिफाइन का मतलब बता नहीं रहे हो। डिफाइन का मतलब होता है सेटिस्फाई होना, यानी जहां पर आप फुल सेटिस्फाई हो रहे हो। ये बात समझ में आई? सेटिस्फाई का मैथ में सेटिस्फाई का मतलब यस होता है सर। रियल यानी रियल रिजल्ट, रियल आना। मैथ में सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है? रिजल्ट का रियल आना। क्या आना? रिजल्ट का रियल होना। क्लियर हुई बात या नहीं हुई? अब ओके सर सर। यस सर। का हो गई एग्जाम्पल सर। बताइए। तो आप सभी ने डायरेक्ट सीखा है, पूरी ईमानदारी से पढ़ा है। ये पढ़ा है आपने, जैसे लिमिट x टेंस टू 2 लिखा है, 2x + 3 है, तो यहाँ 2 × 2 + 3, 4 + 3 और ये 7। सर ये लिमिट होल्ड हो रही है, पर किसी को ये नहीं पता क्यों हो रही है। बताएगा आप में से कोई? अभी जो पढ़ाया है वो समझ में आया या नहीं आया? यस सर। कैमरे ऑन कर लीजिए। अगर समझ में आया तो ध्यान देना। मैथमेटिक्स में डिफाइंड का मतलब क्या होता है? डिफाइंड का मतलब होता है, या सेटिस्फाइंग का मतलब होता है? सेटिस्फाइंग। सेटिस्फाइड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रिजल्ट का, रिजल्ट को रियल रिजल्ट की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है? रियल रिजल्ट की। अब कहने का मेरा सेंस ये है कि fx + 3 है, 2 अगर इसमें डालते हो तो जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या है? उसका नेचर रियल है ना। यस सर। तो वो कहना ये चाह रहा है कि जब कोई फंक्शन, ये जो फंक्शन था, किसी पॉइंट पर सेटिस्फाई हो जाए, यानी रियलिस्टिक रिजल्ट दे, क्या दे? रियलिस्टिक रिजल्ट, तो वो पॉइंट उस फंक्शन का क्या कहलाता है? लिमिट पॉइंट कहलाता है। यहां तक क्लियर है? समझा दो ये रियल। क्या बेटा? आप एक बार दोबारा समझा दो सर, ये रियलिस्टिक रियल। रियलिस्टिक का मतलब क्या होता है? जब किसी फंक्शन का किसी पॉइंट के थ्रू जो रिजल्ट वो रियल नंबर में आता है। किसमें आ रहा है? रियल। रियल है ना, 7 क्या रियल नंबर है ना? आशना यस जी, सर। यस सर। यस सर। अगर रियल है तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी लिमिट। वेरी वेरी गुड। अगर ये रियल है तो मैं क्या बोलूंगा? ये पॉइंट लिमिट पॉइंट है। किसके लिए? इसके लिए। ओके? हाँ या ना? यस सर। यस सर। आपको फंक्शन की 2-3 खासियत, यानी इस लिमिट की 2-3 खासियत बताऊंगा और फिर लिमिट को डिटेल फॉर्म में, यानी आपके हिसाब से शुरू करूंगा। लिमिट की ना एक बड़ी बुरी आदत है। पता है क्या बुरी आदत है? लिमिट कहती है, वो कभी खुश नहीं रहती। वो डिफाइन भी हो जाएगी ना तो कभी खुश नहीं रहती। वो कहती है कि इससे भी बेस्ट हो सकता था, इससे भी बेस्ट हो सकता था। 2018 की बात बताता हूँ।
ये लिमिट पे ही बता रहा हूँ, मतलब कहानी के थ्रू समझ में आएगा ज्यादा ना। मेरे पास एक स्टूडेंट और उसके पेरेंट्स आए मेरे पास, खासकर पेरेंट्स पहले आए थे, स्टूडेंट को बाद में लेकर आए थे। और स्टूडेंट का हाल क्या था, एक मिनट बच्चों, हाँ, मेरे पास एक स्टूडेंट के पेरेंट्स आए और फिर वो बाद में स्टूडेंट को लेकर आए, तो मुझसे कहते हैं सर मेरा ना बच्चा 10th पास तो कर गया, मेरा बच्चा 10th तो पास कर गया और हमने 11th में एडमिशन भी करा दिया, और सर कमाल की बात है कि हमने कॉमर्स दिला दी है इसको। मतलब हमने, मतलब एक नेता है, नाम देखो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, इस उत्तम नगर में ही पढ़ते हैं, क्या है, बाल्यान वगैरह ऐसे कुछ नाम है, नरेश बाल्यान वगैरह ऐसी नाम है। उनकी हेल्प से हमने ना उसे कॉमर्स दिला दी स्कूल के अंदर। बात ऐसी है सर कि ना मेरा बच्चा फेल हो गया, मैथ्स तो बड़ी खराब हो रखी है उसकी, और ऐसी खराब है कि वो फेल हो गया, मुझे नहीं लग रहा सर पास हो पाएगा, बड़ी दिक्कत है। मैंने कहा जी ठीक है, कोशिश करके देखते हैं। सर आपका नाम सुना है, मतलब ठीक ठाक पढ़ा देते हो, यानी काम चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तो सोच रहा हूँ कि आप क्लास दे दो तो ज्यादा बेस्ट होगा। मैंने कहा ठीक है जी, ट्राई कर लेंगे। बच्चा आया, मैंने पढ़ाया उसको, और पढ़ाने के बाद बच्चा क्या हुआ, 50% क्रॉस कर गया पहले ही उसमें टेस्ट में, मतलब दूसरा यूटी हुआ था उसका, दूसरे में 50% क्रॉस कर गया। पेरेंट्स आए कहते हैं सर नंबर तो चलो सर पास तो हो गया, पर थोड़े नंबर अच्छे आ जाते तो ठीक होता। मैं कहा जी कोशिश करेंगे। अब कोशिश देखो, ध्यान रखना, पेरेंट्स सेटिस्फाई हैं, पेरेंट्स सेटिस्फाई हैं।